हे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का कोप क्यों बढ़ता है, आइए हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। परमेश्वर के आज्ञा न मानने के कारण परमेश्वर का कोप बढ़ता है। परमेश्वर के कौन कौन सी आज्ञाएं हैं, आइए हम इसे देखते हैं। निर्गमन 20 अध्याय के 1 पद से लेकर के 17 पद तक पढ़ने से उल्लेख मिलता है। पहला आज्ञा है, तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर न मानना। दूसरा आज्ञा, तू अपने लिए मूर्ति खोद करके न बनाना। तीसरी आज्ञा है, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में न लेना। चौथा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। पांचवा, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। छठवां, तू खून न करना। सातवां, तू व्यभिचार न करना। आठवां, चोरी न करना। तू किसी के विरुद्ध साक्षी झूठी गवाही न देना। 10वां, तू किसी के घर का लालच न करना। हे प्रियो, अगर आप और हम इन आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर का कोप बढ़ता है। और जब परमेश्वर का कोप बढ़ता है तो इस पृथ्वी में नाना प्रकार के अप्रिय घटनाएं देखने को मिलता है। जैसे हम उत्पत्ति के पुस्तक और 6 अध्याय के 5 पद में देखते हैं, जब मनुष्यों की बुराई बढ़ने लगी, मन में बुरे बुरे विचार करने लगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को न माने, तब परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा उस नूह के जमाने में जल के द्वारा मनुष्यों को नष्ट कर दिया। हे प्रियो, जब जब इस धरती में मनुष्य परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर के आवाज को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके विधि और नियम को मानने के लिए आनाकानी करते हैं, तो परमेश्वर का कोप भड़कता है। जैसे इसमें निर्गमन और 20 अध्याय के 1 से 17 पद के बीच में हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है, तो मुझे छोड़ करके दूसरों को ईश्वर करके न मानना। अगर मनुष्य अपने परमेश्वर को छोड़ करके, अपने परमेश्वर से प्रेम न करके, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को न मान करके दुष्टता का काम करता है, मूर्ति पूजा करता है, व्यभिचार करता है, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में उड़ाता है, उनके बनाए हुए विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण नहीं करता है, लोग चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, खून करते हैं, हत्या करते हैं, दूसरे के विरुद्ध में झूठी साक्षी और गवाही देते हैं, दूसरों के स्त्री पर, दूसरों के बहनों पर, दूसरों के वस्तुओं पर, घर पर, भेड़ बकरी पर, गाय बैल पर लालच करते हैं, तब परमेश्वर का कोप भड़कता है। जब मनुष्य अपने नाता रिश्ता को नहीं समझ पाते हैं, अपने नातों रिश्तों से
कुकर्म करते हैं, अपने बहन से कुकर्म करते हैं, अपने सासों से कुकर्म करते हैं, अपनी माँ से कुकर्म करते हैं, पशु से कुकर्म करते हैं, दूसरों के सीमा को बढ़ाते हैं, विधवा, अनाथ, अपाहिज का न्याय बिगाड़ते हैं। ऐसे स्थिति में परमेश्वर का कोप भड़कता है। जब मनुष्य अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है और अपवित्र मांस को खाते हैं और अपने शरीर पर नाना प्रकार के चित्र बनवाते हैं, ऐसे स्थितियों में परमेश्वर का कोप भड़कता है। हे प्रियो, जैसे परमेश्वर ने मूर्ति पूजा को मना किया था, लेकिन जब हारून के द्वारा इस्राएलियों लोग बाल देवता का निर्माण करवाए और बाल देवता को उन्होंने पूजा पाठ करना शुरू किए, तब उस मूर्ति पूजा को देख करके परमेश्वर ने तलवार चलवाया और 3000 लोगों को उस दिन खत्म कर दिए। जैसे हम जानते हैं कि अशुद्ध मांस खाने से परमेश्वर का कोप भड़कता है। जैसे हम अभी कोरोना काल में देखते हैं, तो कोरोना वायरस का शुरुआत चीन के वुहान में हुआ और वहाँ के लोग चमगादड़ को, केकड़ा को और सांप को खाना शुरू किए, जो बाइबल का विरुद्ध है और बाइबल का विरुद्ध, परमेश्वर की आज्ञा का विरुद्ध करने के कारण उनके जीवन में वो बीमारी पैदा हुआ और वही बीमारी के कारण आज पूरे विश्व में एक कोविड-19 संक्रामक बीमारी, जो अछूता बीमारी है, जो मनुष्यों को भयभीत करके रख दिए हैं। बहुत से लोग डर और भय से परेशान हैं, बहुत से लोगों का बहुत से हानि हुई है। तो ये अशुद्ध मांस खाने के कारण है, परमेश्वर की आज्ञा को न मानने के कारण है। अगर मनुष्य घमंड करते हैं तब परमेश्वर का कोप भड़कता है। बहुत से ऐसे लोग आज घमंड हो गए हैं, अपने रूप के कारण, सुंदरता के कारण, धन के कारण। तो ऐसे घमंड के कारण भी परमेश्वर का कोप भड़कता है। जब परमेश्वर का कोप भड़कता है तो पृथ्वी भूडोल होता है, अकाल पड़ता है, जल प्रलय के द्वारा मारता है, महामारी लाता है, जैसे हैजा, पतला दस्ता, टाइफाइड, मोतीझीरा और मरी फैलाने वाली बीमारी और लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं और एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करते हैं और उस अस्त्र शस्त्र के द्वारा मनुष्यों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब परमेश्वर के आज्ञाओं को न मानने के कारण होता है। अगर मनुष्य परमेश्वर के इन 10 आज्ञाओं को मानना शुरू कर दे, परमेश्वर के भय मानना शुरू कर दे, बुराई से दूर होना शुरू करेंगे, बुराई को त्यागेंगे, भलाई करना शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो
परमेश्वर इन महामारी से, अकाल से, भूडोल से, जल प्रलय से और नाना प्रकार के रोगों से, नाना प्रकार के बीमारियों से मनुष्यों को सुरक्षित करता है। आज मनुष्य के जीवन में इतना व्यभिचार बढ़ चुका है कि नाता और रिश्ता का भी उनको पता नहीं है। जानवर से भी मनुष्य गए बीते हैं। हे प्रिय भाइयों बहनों, मैं परमेश्वर की वचन के अनुसार आपको सुझाव देता हूँ कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को माने और परमेश्वर के प्रकोप से बचे, महामारी से बचे, हर रोग और बीमारी से बचे और सुरक्षित रहे और परमेश्वर की महिमा करे तो परमेश्वर का कोप शांत हो जाएगा और ऑटोमेटिक मनुष्य के जीवन में आनंद प्रारंभ हो जाएगा। हे प्रियो, आप ध्यान दीजिए और परमेश्वर की आज्ञा को मानिए। इस वचन के द्वारा आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन।